इस कहानी को सुनने से पहले एक बात याद रखो, ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये उस रात की कहानी है जब अमावस्या ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। यहां प्रस्तुत किया गया है काल भैरव और मां काली, शक्ति और भक्ति की दिव्य गाथा। अमावस्या की काली रात थी, ऐसी रात जब चांद भी आकाश से लुप्त हो जाता है। आकाश में काले बादल ऐसे घूम रहे थे मानो कोई प्राचीन रहस्य अपने भीतर छुपाए हो। बीच बीच में बिजली चमकती पर गर्जना नहीं होती। पूरा वातावरण किसी अनहोनी की प्रतीक्षा में थमा हुआ था। श्मशान भूमि में जलती चिताओं की लौ तेज हवा के झोंकों से कांप रही थी। लकड़ियों के जलने की चरमराहट और राख की गंध वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में शोर बनकर गूंजता है। कभी कभी कुत्तों के रोने की आवाज आती, मानो वे किसी अदृश्य भय को देख चुके हों। दूर कहीं उल्लुओं की पुकार मृत्यु का संकेत देती प्रतीत होती। इसी श्मशान के मध्य एक साधक ध्यानमग्न बैठा था। उनका शरीर भस्म से लिपटा हुआ था, वही भस्म जो जीवन और मृत्यु दोनों का सत्य है। गले में नरमुंडों की माला थी जो यह दर्शाती थी कि उन्होंने अहंकार को बहुत पहले त्याग दिया है। आंखें बंद थीं, पर उन आंखों के भीतर अग्नि भी थी और करुणा भी। वह कोई साधारण साधक नहीं थे, वो थे काल भैरव, भगवान शिव के उग्र अवतार, काल के स्वामी और मां काली के परम भक्त। भैरव गहन ध्यान में थे, लेकिन आज उनका मन अशांत था। उनकी चेतना किसी अनजाने संकट को महसूस कर चुकी थी। उनके भीतर एक कंपन था, एक संकेत, मानो सृष्टि स्वयं उन्हें पुकार रही हो। भैरव जान चुके थे सृष्टि पर कोई भयानक संकट आने वाला है। उसी समय पृथ्वी के एक कोने में कुछ तांत्रिक अघोर साधना में लीन थे। वे साधक नहीं थे, वे शक्ति के भूखे थे। उनका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि नहीं था, बल्कि सत्ता और नियंत्रण प्राप्त करना था। वे देवी को मां नहीं मानते थे, वे देवी को वश में करना चाहते थे। श्मशान की मर्यादा टूटने लगी। रात के अंधेरे में काले अनुष्ठान होने लगे। मंत्रों का उच्चारण भक्ति से नहीं, अहंकार से किया जाने लगा। निर्दोष प्राणियों की बलि देवी के नाम पर चढ़ाई जाने लगी। रक्त की गंध धरती तक को विचलित करने लगी। पृथ्वी कांप उठी, नदियों का जल अशांत होने लगा। वन पर्वतों में पशु भयभीत होकर भागने लगे। देवताओं के मन में भी चिंता फैलने लगी। धर्म डगमगाने लगा। मां काली, जो स्वयं करुणा, ममता और शक्ति की प्रतिमा है, उनका स्वरूप धीरे धीरे उग्र होने लगा। शरण में है। और यह सृष्टि भली भांति जानती है कि जब मां काली क्रोधित होती है तब संहार निश्चित निकट है। अचानक आकाश को चीरता हुआ एक भीषण गर्जन हुआ। ऐसी गर्जना जिसने देवताओं के हृदय तक को कंपा दिया। श्मशान की अग्नि लाल से नीली हो गई, हवा रुक गई, समय जैसे ठहर गया। और तभी काले बादलों के बीच एक दिव्य और भयावह रूप प्रकट हुआ। 4 भुजाएं, खुली जटाएं, रक्तवर्णी जिह्वा, गले में मुंडमाला और आंखों में पूरे ब्रह्मांड का अंत समाया हुआ। वो थी मां काली। धरती कांप उठी। देवता भय से नतमस्तक हो गए। यक्ष, गंधर्व, पिशाच सभी मौन हो गए। संपूर्ण सृष्टि उनकी ओर देख रही थी। मां काली का स्वर गूंजा। जब शक्ति का अपमान होता है तब शक्ति स्वयं न्याय करती है। संहार आरंभ होने ही वाला था। उसी क्षण काल भैरव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने मां काली को देखा और उसी पल अपना समस्त अस्तित्व भूल गए। न वे उग्र रहे, न काल के स्वामी, वे केवल एक भक्त बन गए। बिना एक क्षण सोचे वे भूमि पर पूर्ण दंडवत हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैरव बोले, मां, यदि संहार आवश्यक है तो मुझे पहला दंड दो, क्योंकि रक्षक होते हुए भी मैं अधर्म को रोक न सका। श्मशान में सन्नाटा और गहरा हो गया। मां काली ठिठक गए। क्रोध के बीच पहली बार करुणा की लहर उठी। मां काली ने अपने करुणामय हाथों से भैरव को उठाया। उनका स्वर अब बदल चुका था। भैरव, तुम काल हो, फिर भी करुणा से बंधे हो, यही तुम्हें महान बनाता है। भैरव ने सिर झुकाकर कहा, मां, शक्ति बिना भक्ति विनाश बन जाती है। मुझे अनुमति दो, मैं अधर्मियों को दंड दूं। मां काली ने मौन स्वीकृति दी। क्षण भर में भैरव का स्वरूप और भी उग्र हो गया। उनका डमरू बजा। डमरू की ध्वनि से समय थम गया। दिशाएं कांप उठी। जिन तांत्रिकों ने अहंकार में शक्ति को बांधना चाहा था, उनकी साधनाएं उल्टी पड़ने लगी। जिन मंत्रों पर उन्हें गर्व था, वही मंत्र उन्हें जलाने लगे। जिस शक्ति को वे साध रहे थे, वही शक्ति उन्हें भस्म करने लगी। एक एक कर अहंकार राख बन गया। श्मशान फिर से शांत हो गया। संहार के बाद मां काली का स्वरूप शांत हो गया। उन्होंने भैरव की ओर देखा और कहा, भैरव, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो।
जो मेरी शरण आएगा पहले तुम्हारी परीक्षा देगा। तभी से हर काली मंदिर के द्वार पर भैरव विराजमान है। हर श्मशान के रक्षक वही हैं, हर भय का नाशक वही है। आज भी कहा जाता है जो काली की पूजा करता है पर भैरव को भूल जाता है, उसकी साधना अधूरी रहती है, और जो भैरव की शरण में आता है उसे मां काली स्वयं स्वीकार करती है। इस कथा ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी भक्ति कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां काली, जय काल भैरव। क्या